हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडर्स हब। और आज हम 2 जनवरी 2023 में बैठे हैं और मैं आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक बुक्स से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ये जो चैनल है मैंने ये सोचकर 2020 में बनाया था कि मैं बुक्स के रिव्यूज़ करूँगा और जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो मैं सब तक पहुँचाऊँगा, सब तक लेकर आऊँगा। क्योंकि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो आजकल थोड़ी कम हो गई है पहले से, और मैं चाहता हूँ कि अब कुछ लोगों को उस हैबिट को रिवाइव करना चाहिए। और बहुत बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं किताबों में, उन्हें पढ़ना चाहिए। तो लेकिन आज का टॉपिक इस बारे में नहीं है। आज का टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज 2 जनवरी है, तो अभी न्यू ईयर का हैंगओवर लोगों का उतरा नहीं है। तो उसी टॉपिक पे बात है अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो गाइज़, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की मैं अपनी खुद की पर्सनल बात बताऊं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन याद भी रहा हो। मुझे पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरा रेजोल्यूशन था क्या या मैंने कोई रेजोल्यूशन लिया भी था। तो ये जो फंडा है ना रेजोल्यूशन का, ये बड़ा ही ना बेकार मुझे लगा। मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि बहुत ही फिजूल की चीज़ है, बहुत ही बेकार का वो है। बहुत रेयर कोई होता होगा शायद जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को बहुत सीरियस ले और उस पर काम करे। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और आ जाती है, अगर वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए फिर न्यू ईयर का वेट क्यों करना है ना। उसके लिए किसी भी डेट का वेट क्यों करना, न्यू ईयर क्यों, उसके लिए मंडे का वेट भी क्यों करना। अगर वो आपकी प्रायोरिटी में बहुत ऊपर आता है तो आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, उसी दिन लग जाओगे, उसी दिन शुरू हो जाओगे। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में है कि हम क्यों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए और जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और बहुत अच्छे कर सकते हैं, फिर भी या तो कभी कभी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते या फिर हम डर जाते हैं ये सोचकर कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बाकी लोग मुझ पर या तो हंसेंगे या मैं उस कंपटीशन में, उस दुनिया में मैं कहीं स्टैंड करूँगा या नहीं। तो इसी के ऊपर मैं आज अपना एक पर्सनल ओपिनियन लेकर आया हूँ। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया बहुत अच्छी बुक्स पढ़ते हुए, मैंने भी अपना चैनल 2020 में रीडर्स हब शुरू किया था और तब एक बुक का रिव्यू डाला और मैं भी उसके बाद कोई रिव्यू नहीं लेकर आ पाया या मैंने किया नहीं। मैं उसका रीज़न भी, उसके पीछे भी आऊँगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अक्सर लोग ये समझते हुए भी कि उनका टैलेंट क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार जो चीज़ आपको समझ आए या आपको अच्छी लगने लगे आप उसमें बहुत एक्सेल करोगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी आप ट्राई कितना करते हो, उसके लिए एफर्ट कितना डालते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मुद्दा यही है, मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसा क्यों कि हम उस नई चीज़ को ट्राई भी नहीं करते, हम क्यों पहला ही स्टेप नहीं ले पाते। तो जो मुझे समझ में आया वो सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक हेजिटेशन बैरियर रहता है। ये जो हेजिटेशन बैरियर है ये वो पहला हर्डल है जिसको हम अगर पार कर लेते हैं तो आगे की जर्नी हमें आगे का रास्ता दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि मैं खुद की अपनी पर्सनल बात भी करूं, मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रहा था कि यार मैं बुक्स के रिव्यूज़ का एक चैनल क्रिएट करता हूं जिसमें मैं बुक्स का रिव्यू दूंगा। मैं बहुत अच्छी बुक्स को हाईलाइट करूंगा और क्योंकि मैंने जितना कुछ भी पढ़ा मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी उस चीज़ को पढ़ें और मैं चाह रहा हूं कि मेरे आसपास के लोग भी वो चीज़ पढ़ें ताकि मैं उनके साथ डिस्कस भी कर सकूं। लेकिन मैंने भी अपने ऊपर ये देखा कि आई ऑल्सो गॉट वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो एक बुक रिव्यू के बारे में बनाने वाला हूँ, चलो देखते हैं बाकी चैनल्स कौन से हैं और बाकी चैनल कैसा कर रहे हैं। तो मैंने बुक रिव्यू के बारे में कुछ चैनल्स देखे और मैं फिर उस कॉम्पिटिशन से और उस चीज़ से डर गया कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम एक स्टेप बैक ले लेते हैं। तो वो पहला पॉइंट है ना, जो हेजिटेशन बैरियर, कि आप अपनी हेजिटेशन ही नहीं ख़त्म कर पाते हो। आपको लगता रहता है कि यार वो लोग, कुछ लोग हैं जो हमसे बहुत बेटर कर रहे हैं और मैं भी कर भी रहे हो, और लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको।
हमारा जो सॉल्यूशन है इस हेजिटेशन बैरियर को तोड़ने का, वो ये है कि आप वो काम कर डालिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ इसमें है, आप इस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, इस एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो उसको आप बस कर डालो। आप ये मत सोचो कि ये कितनी अच्छी होगी, इसमें मैं कितना एक्सेल करूँगा, कितने लोगों को मैं पीछे छोड़ दूँगा। क्योंकि ये जो एक ओवर जजमेंट का पैटर्न है जिसमें हम अपने आप को ओवर एनालाइज करते हैं, हम अपने आप को इतना ज़्यादा एनालाइज करने लग जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम कोई एक्शन नहीं लेते। ये एक सबसे बड़ा बैरियर होता है। अगर हम इस बैरियर को तोड़ देते हैं तो हमें कम से कम इतना हो जाता है कि आगे की रोड दिखाई देने लगती है। हमें इतना पता लग जाता है कि आगे का रास्ता अब ऐसा होने वाला है। अब फिर जब आप उस रास्ते पे चलने लगते हो, उसके बाद भी ऑब्वियसली बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे, बट वो सब बाद की बातें हैं। वो सब जब आप एक बार जर्नी पे निकल गए, उसके बाद जो तकलीफ़ें आएंगी, जो कुछ भी आपके रास्ते में आएगा, उसके साथ आप फाइट करोगे, वो एक अलग किस्सा है, वो एक अलग कहानी है। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। बट आपका सबसे पहला काम क्या है? उस फर्स्ट बैरियर को तोड़ना। और मैंने उस फर्स्ट बैरियर को, हालांकि मैंने बहुत 2020 में अपनी फर्स्ट बुक जो मैंने रिव्यू की थी तब मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद बड़े लंबे टाइम तक मुझे ऐसा लगता रहा कि यार जब तक आपके पास इनफ कंटेंट ना हो, जब तक आप इनफ बुक्स खुद रीड नहीं कर चुके हो, तब तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई हक है उस बारे में बोलने का जिस बारे में आप जानते नहीं हो। तो मैंने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी रीडिंग की है, और जो कुछ भी मैंने रीड किया, प्लेथोरा ऑफ बुक्स, जिनमें ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही जॉनर को मैंने रीड किया हो, किसी एक ही तरह की बुक रीड नहीं की, जिसमें सेल्फ हेल्प भी है, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें इनफैक्ट मैं मानता नहीं हूँ इन चीज़ों को, जिसमें कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो मिस्ट्री, मैजिक, इससे रिलेटेड भी हैं। वो सब कुछ, वो जो अच्छी किताबें मुझे लगी, वो सब कुछ मैं आपके सामने लाऊंगा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा उससे हम रेगुलर इंटरवल पे फिर बुक रिव्यू स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बने। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जोड़ पाऊँ जो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, और जो चाहते हैं कि उन्हें पता लग जाए कि किस बुक को रीड करना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छी बुक पढ़ना चाहते हो, बट आप कहाँ से ये जानो कि उसको पढ़ेंगे या नहीं? आप सबसे पहले इंटरनेट पे उसको सर्च करते हो, और अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे उसके रिव्यूज़ देखते हो नीचे लोगों ने क्या लिखा है, या फिर यूट्यूब पे जाकर किसी का रिव्यू देखते हो। मेरा मानना ये है कि आपको उस बुक को अगर जज करना है ना, सबसे पहले आप उसके पहले 5-10 पन्ने पढ़ डालिए। ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जिनको कहीं पे भी रेकमेंड नहीं किया होता, जिनको कहीं पे भी किसी ने बताया नहीं है कि बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन मैंने उन्हें ख़रीद लिया। और फिर बस ऐसे ही जब मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था करने के लिए, और मेरे आसपास वही बुक मुझे दिखी, तो मैंने उसको उठाकर जब पढ़ना शुरू किया, तो आई फाउंड कि दैट वाज एन एक्सीलेंट बुक, और वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है कि आप एक कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं कहता हूँ नॉट जस्ट बाय द कवर, डोंट जज एनी बुक बाय एनी अदर्स जजमेंट, एनीवन एल्सेस जजमेंट। आप पहले खुद रीड कीजिए कुछ। तो इसके लिए हाँ, इस एक काम को आसान करने के लिए मैं खुद बहुत सारी बुक्स रीड करता हूँ, और आगे आने वाले टाइम में और भी बुक्स रीड करने वाला हूँ, ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम लोगों को रीडिंग की हैबिट है, और फिर अगर आपने उनको पहले ही एक ख़राब किताब बता दी, वो कहेंगे यार ये तो टाइम वेस्ट था यार, इससे बढ़िया तो मैं यूट्यूब पे ही कहीं कुछ बढ़िया देख लेता और इस बारे में मुझे नॉलेज हो जाती। तो मेरा काम पूरी तरह से ये रहेगा कि मैं हर तरीके से जस्टिस कर पाऊँ, जो कुछ भी मैंने रीड किया है उसके रिगार्डिंग आपके लिए एनालिसिस जो लेकर आऊँ, उसको मैं बिल्कुल उस प्योर फॉर्म में लेकर आऊँ, और उसमें मेरा कहीं पर्सनल उसमें कुछ ना हो। अगर मेरा कोई पर्सनल टेक हो भी तो उसको मैं सेपरेटली मेंशन करूँ। तो यही था आज का वीडियो, इसी बारे में है। आज मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं देने वाला, आज मैं बस ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो कुछ भी पिछले कुछ टाइम में
जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ टाइम में रीड किया है उसके बारे में मैंने जो इंटरेस्टिंग किताबें जो इंटरेस्टिंग बुक्स मैंने रीड की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें क्या मुझे बहुत पसंद आया, कोई ऐसे कोट्स थे जो मुझे मिले, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो मैंने पढ़े, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अब रेगुलर इंटरवल्स में मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। गाइस, मैंने अपना वो बैरियर जो है, वो हेजिटेशन बैरियर जो है वो तोड़ दिया है। उससे मुझे हेल्प मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जर्नी स्टार्ट हो गई है और अब इस जर्नी पे अब जो कुछ भी आएगा उसको देख लेंगे। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि उस बैरियर को तोड़ दो, ठीक है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, किसी को तुम्हारा वो काम पसंद आएगा या नहीं आएगा, नॉट जस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि कंटेंट क्रिएटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें वो चीज़ आपको पता है कि वो ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि लोग जज करेंगे, या आप लोग में सबसे पहले आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को 2 सेकंड के लिए अपने माइंड से एक बार पॉज कर दो कि ऐसा अभी कोई नहीं है मुझे जज करने वाला, तो अनजान लोगों को तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। अनजान लोग तो वैसे ही वो अपने बारे में सोच रहे हैं यार, वो हमारे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। तो इस हेजिटेशन को तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है भूल जाओ कोई दुनिया में है। जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो आपके अंदर से आ रहा है बट आते आते रुक जाता है, वो यहाँ तक आ जाता है बट आप कहते हो कि यार कर तो सकता हूँ, पर वो जो पर है ना उसको अब ख़त्म कर दो भाई। आप कर सकते हो। आप कितना अच्छा करोगे ये तभी पता लगेगा जब आप उसके बारे में कम से कम 1 2 3 अटैम्प्ट करोगे, एफर्ट डालोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये आपके लिए था भी या नहीं। हो सकता है आपका वहम हो सकता है आपको लग रहा था कि बहुत टैलेंट है आपका, बट आपको लास्ट में पता लगा नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा। हो सकता है ऐसा हो जाए, बट ये करने से ही पता लगेगा। आपको ट्राई करना है, आपको वो चीज़ कम से कम, मिनिमम काम आपका इतना कि आपको वो चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है जो अंदर से बस आने को है और बस रुक जाती है किसी वजह से। सो हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। इस साल मैंने तो अपना हेजिटेशन बैरियर तोड़ दिया। आई होप कि आप सब भी अपना इस हेजिटेशन बैरियर को साइड करके जिस जर्नी पे आप निकलना चाहते हैं निकलिए। थैंक यू सो मच।